हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज के क्लास में बताने वाले हैं हम जिस टॉपिक का नेम है, देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, जिसका नेम है भूसंपर्क यानी अर्थिंग, या तो इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग जिसको बोलते हैं भूसंपर्क। अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसी में, जिसका नेम है प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन। यानी ये जो मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन, वो क्या है? थर्ड मेथड है। किसका? आवेशित करने की मेथड। दो मेथड हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक बताए थे रबिंग मेथड, जिसका मतलब हुआ था रगड़ करके आवेशन, रगड़ कर आवेशन यानी आवेशित करने की प्रथम विधि थी। दूसरा बताए थे कंडक्शन मेथड यानी चालन विधि। किसका? तो आवेशन की, आवेशित करने की। तो आज हम लोग ये जो थर्ड मेथड है, जिसका नाम क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन, ये आवेशन की तीसरी विधि है। इसको आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग को एक टॉपिक को समझना है, जिस टॉपिक का नेम है क्या चीज? यहाँ पे अर्थिंग या तो भूसंपर्क यानी ग्राउंडिंग। ये देखिए होता क्या है। सबसे पहले यदि कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, आवेशित है, तो वो दो कैटेगरीज में हो सकता है। एक धन आवेश से आवेशित और दूसरा ऋण आवेश से आवेशित। ये दो सिचुएशन में हो सकता है। तो देखिए, एक हमारे पास अभी सपोज कीजिए कि मेरे पास ये है वस्तु जो धन आवेश से आवेशित किया हुआ है, धन आवेश से आवेशित है। धन आवेशित वस्तु का मतलब हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके प्रोटॉनों की संख्या से कम है, यानी इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। किससे? प्रोटॉन से। या तो बोल सकते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को खो दिया है, किसी को दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या करना है? भूसंपर्क में लाना है। ये देखिए अर्थ हो गया पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों को देने की क्षमता भी अनंत है और इलेक्ट्रॉनों को लेने की भी क्षमता अनंत है। मतलब जैसा वस्तु इस पृथ्वी के संपर्क में आएगी उसी की तरह ये बिहेव करेगी। यानी यदि इलेक्ट्रॉन को इससे कोई लेना चाहे पृथ्वी से, तो पृथ्वी देने के लिए तैयार है। यदि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी को कोई देना चाहे तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी पृथ्वी तैयार है। इसलिए ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे जाके टिकता है कि अर्थ की जितना प्लस कैपेसिटी, मतलब इनफाइनाइट, सीधा सीधी इनफाइनाइट, अनंत, प्लस भी और माइनस भी। इसलिए बोला जाता है पृथ्वी की जो पोटेंशियल है, पृथ्वी की जो विभव है वो शून्य है। पृथ्वी की विभव शून्य है। अब देखिए, तो यहाँ पे अर्थ है, और जैसे ही इस वस्तु को यहाँ से क्या किए? संपर्क में लाए। देखो संपर्क में ला दिए, यानी ये क्या हो गया? संपर्क। यही तो है भूसंपर्क। मतलब भू मतलब भूमि, पृथ्वी, और उसके संपर्क में लाना, तो ला दिए। अब लाने के लिए यहाँ पर एक चालक तार का यूज करना है। किसका यूज करना है? चालक तार का यूज करना है। जैसे चालक तार से यूज किए, ये है कैसा वस्तु? धन आवेशित। अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किए हुए? खो दिया है। तो अपना इलेक्ट्रॉन को ये क्या करना चाहता है? ग्रहण करना चाहता है। तो इसको देने वाला कौन मिल गया? किसके संपर्क में आ गया? पृथ्वी के संपर्क में आ गया। यानी पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन को ये खींचना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन को। देखो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगा? पृथ्वी से वस्तु के पास जाने लगा। और जब जो है ये वस्तु पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? जितना ये त्याग किए हुए हैं, यदि उतना इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा तो कुछ देर के बाद यह वस्तु क्या हो जाएगा? अनावेशित हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। ये उदासीन बन जाएगा।
क्योंकि जितना प्लस था उतना जाके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया इलेक्ट्रॉन जाके, ठीक है, तो ये उदासीन बन जाएगा। मतलब ऑप्शन कहाँ पे आ गया अब कि यदि किसी आवेशित वस्तु को यानी धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो क्या होती है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन वस्तु के तरफ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन करंट किधर हो गया, पृथ्वी से वस्तु के तरफ, और वस्तु कैसा हो गया, कुछ देर के बाद उदासीन हो गया। अब लाते हैं हम लोग दूसरे वस्तु को। यह वस्तु कैसा है, तो ऋण आवेश से आवेशित है। ऋण आवेश से आवेशित का मतलब क्या हुआ, ऋण आवेश से आवेशित का मतलब हुआ ये वस्तु कहीं से इलेक्ट्रॉन को क्या किए हुए है, ग्रहण किए हुए हैं। ऋणात्मक आवेश से वस्तु कब आवेशित होती है, जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हो, उसमें इलेक्ट्रॉन आया हो कहीं से, ठीक है, तो आया, ये क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया। और इसको अब क्या करना है, पृथ्वी के संपर्क में लाना है। देखो यह पृथ्वी है, तो अब क्या होगा, जैसे संपर्क में लाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, अभी क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा है, अधिक है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यह त्याग करना चाह रहा है, तो त्याग करेगा, तो त्याग इलेक्ट्रॉन यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन तभी निकल पाएगी जब कोई गेन करने वाला हो, ग्रहण करने वाला हो। तो किसके संपर्क में आ गई है, ये वस्तु पृथ्वी के संपर्क में आ गई है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर जाना शुरू कर दिया, किधर की ओर भेजना शुरू कर दिया, ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को भेजना शुरू कर दिया किधर, इधर, तो इधर के तरफ भेजना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो गया। अब इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जाते जाते कुछ देर के बाद जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उतना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगी, ये वस्तु अब उदासीन, ठीक है। तो उदासीन पृथ्वी के संपर्क में आना मतलब आवेशित वस्तु क्या क्या होना, उदासीन होना, ठीक है। पृथ्वी के संपर्क में आने का मतलब हुआ वस्तु की उदासीनता, ये दर्शाता है। तो यहाँ पे ये हो गया ऐसा उदासीनता से रिलेटेड। उदासीनता से रिलेटेड हो गया। अब आगे जो है से बढ़ते हैं, देखेंगे आगे टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर क्या होता है ये देखेंगे। अब आते हैं तीसरी विधि के पास। ये तीसरी विधि है क्या, ठीक है। यहाँ पे मेथड जो पढ़ने वाले हैं इसका यहाँ पे नेम है इसका नेम है चार्जिंग, ठीक है। किसका, बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन किस तरह से होता है, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं ये समझना है, ठीक है। तो देखिए प्रेरण बताए थे पीछे क्लास में कि यदि एक अनावेशित वस्तु है उसके बगल में कोई आवेशित वस्तु को लाते हैं तो अनावेशित वस्तु का कंडीशन ऐसा होता है कि लाए गए आवेश के तरफ क्या होता है, लाया गया आवेश के तरफ विपरीत आवेश और दूसरे साइड में क्या होता है, सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाती है। यानी किस तरह से, देखिए यहाँ पे सपोज दैट एक उदासीन वस्तु लाए, ठीक है। तो मान लो कोई चालक वस्तु है, चालक है, ठीक है, चालक वस्तु है, और इस चालक वस्तु को पहले लाएं, आराम से स्टैंड पे फिट कर लिए। ये क्या है, ये अचालक स्टैंड है, अचालक, ठीक है। अब देखो इसके बगल में यहाँ पर एक क्या किए, धनात्मक आवेशित वस्तु को लाए हैं। अब धनात्मक आवेशित वस्तु को लाए जब, तो हुआ क्या कि ए प्लस वाला
जैसी लाएं तो प्रेरण होगा पहले, क्योंकि प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्रेरण कैसे होगा, ये प्लस वाला है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा। तो अपने तरफ जब खींचना चाहेगा तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचा अपने तरफ, तो इस वाला के तरफ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा, और ये इस तरफ क्या होगा, धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा। अब तो यहाँ पर आवेशित जो कर रहे हैं तो अभी तो जो है से देखें तो ये प्रेरण होगा, प्रेरण हुआ है। अगला स्टेप में बढ़ते हैं कि ये अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रेरण से इधर माइनस उत्पन्न हुआ और इधर प्लस उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर अभी ये जो लाए हुए हैं वो रखे हुए हैं ऐसे, अभी स्टेप में रखे हुए हैं सपोज दैट। अब क्या हुआ कि इसके लिए यहाँ पर स्टैंड पे लगा हुआ है, स्टैंड पे, और इधर से क्या किए, अर्थ से जोड़ दिए। तो जैसे अर्थ से जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये प्लस वाला है तो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा तो जाने के बाद क्या होगी, ये वाला न्यूट्रल बन जाएगा। ये वाला जैसे ही न्यूट्रल बना तो क्या हुआ कि इधर भी कनेक्शन काट देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी हटा लेंगे, तो बचेगा सिर्फ कौन, यहाँ पर ये माइनस वाला। यानी अब साइड करके इसको लाएं तो ये जो माइनस वाला था ये कैसा था, चालक। तो यहाँ पर जो आवेश बना वो क्या होगा, इसके सतह पर वितरित हो जाएगा, क्योंकि क्या है, चालक है, क्योंकि चालक है तो चालक के सतह पर आवेश आ जाएगा। तो ये आवेशित हो गया किससे, ऋण आवेश से आवेशित हो गया। तो कैसे कैसे ऋण आवेश से आवेशित हुआ, पहले एक उदासीन लिए, स्टैंड पे लगा लिए, उसके बगल में प्लस वाला को लाए, लाने से क्या हुआ, उस उदासीन वस्तु में प्रेरण हुआ, माइनस प्लस क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या किए कि उसी को यहाँ पर अगला स्टेप में पृथ्वी से जोड़ दिए। पृथ्वी से जैसे जोड़े तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जाके ये प्लस वाला को न्यूट्रल बना दिया। अब इससे भी कनेक्शन काट दिए और इसको भी हटा लिए, तो ये माइनस वाला सरफेस पर। उसी तरह से यदि यहाँ पे ये वस्तु है, स्टैंड पे लगाए हुए हैं, अभी उदासीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सपोज दैट यहाँ पर अगर माइनस वाला लाते हैं, माइनस वाला लाए तो इधर प्लस क्रिएट हो जाएगा, विजातीय, और इधर क्या होगा, इधर सजातीय होगा, अकॉर्डिंग टू प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण। अब क्या करना है, करने के बाद अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप इसको अर्थ से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। जैसे जोड़ दिए, अब इसके पास ये वाला पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो भू संपर्क में क्या होता है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये पृथ्वी को देना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर आना शुरू कर दिया, पृथ्वी में। तो क्या हो जाएगा, ये वाला न्यूट्रल बन गया, तो न्यूट्रल बन गया, अब कनेक्शन काट देंगे, इसको हटा देंगे, तो ये प्लस वाला कहाँ वितरित हो जाएगा, सतह पर जाकर वितरित हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर दिए, प्लस आवेश से आवेशित भी कर लिए और माइनस आवेश से भी आवेशित कर लिए। किसको, एक वस्तु को लाकर, एक वस्तु को रखकर। अब देखेंगे इसी में यदि दो वस्तु आपके पास रहे, ठीक है, दो वस्तु आपके पास है और उसको आवेशित करना चाहते हैं, किससे, प्रेरण द्वारा। चलते हैं, देखिए, तो इसके लिए फिर स्टेप लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप में मान लिया गया एक ए लिए है और दूसरा बी लिए है, इन दोनों को
इंसुलेटिंग स्टैंड यानी अचालक स्टैंड पर संपर्क में लाकर चालक ए और चालक बी को सटाकर रखे हैं। अब देखिए स्टेप 2 करना है क्या, आवेशन करने के लिए स्टेप 2 में ए है और ये बी है संपर्क में, ए बी स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पर एक रड लाए हैं जो धन आवेश से आवेशित है। सपोज कीजिए धन आवेश से आवेशित ला रहे हैं। अब देखिए धन आवेश ला रहे हैं, ये दोनों उदासीन है। अब क्या हुआ, इसमें स्थिर विद्युत प्रेरण स्टार्ट हो जाएगा। तो स्थिर विद्युत प्रेरण में क्या होता है, फिर वही बात, नज़दीक वाला विजातीय आवेश से आवेशित होगा और दूर वाला सजातीय आवेश से आवेशित होगा। तो नज़दीक वाला विजातीय माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस रहता तो प्लस होगा ऐसा। अब देखिए जो दूर वाला है ये वाला, तो इसमें क्या होगा, प्लस उत्पन्न हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, ये देखिए स्टेप नंबर 3 करना क्या है, यहाँ पे इसको भी हटाने से पहले इसको साइड कर लेना है, डिफरेंस बना देना है, दूरी बना देना है और इसको रिमूव कर देना है, यहाँ से साइड कर लेना है। तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा, स्टैंड पे है, ये भी स्टैंड पे है, ठीक है, ए मॉडल बी यानी चालक ए चालक बी। अब क्या होगा, दोनों जब साइड होगा, पहले तो संपर्क में था तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस उत्पन्न हुआ, और जैसे उत्पन्न हुआ इन दोनों को साइड किए और इसको भी हटा लिए। तो ये माइनस जो है ये कहाँ चला गया, सतह पर चला गया, और ये जो प्लस है वो प्लस कहाँ चला गया, तो प्लस सतह पे चला गया। तो एक हो गया यहाँ पर क्या, ऋण आवेश से आवेशित, दूसरा हो गया धन आवेश से आवेशित। तो एक विधि हुआ जो सिंगल वस्तु लेंगे तो ग्राउंड के हिसाब से कर पाएंगे, और दूसरा यदि वस्तु लेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 वस्तु लेंगे तो उसको ग्राउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। तो ये हुआ आज का क्लास, इसमें आप लोगों को डिस्कस करवाया गया ग्राउंडिंग और यहाँ पर क्या चीज़, आवेशन द्वारा, है ना, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए इसका जो PDF आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये जो पढ़ाया गया जो क्लास हुआ टोटल वो आपको PDF मिलने वाला है। जो जाएंगे फेसबुक में जाएंगे और एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे सिंटू फिजिक्स के नाम पे सर्च करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और वहाँ से आप जो है से रेगुलर वे में नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।